पुलिस और प्रशासन की निगरानी में हुआ परंपरा निर्वहन। गोटमार मेले के दौरान कलेक्टर एसपी खुद रहे मौजूद। अब प्रदेश के युवाओं को नहीं रहना पड़ेगा बेरोजगार। सीएम के निर्णय का हर ओर हुआ स्वागत। शुरू हुआ त्योहारों का मौसम। बाजार में हरतालिका व्रत पर्व की छाई रौनक। और पोला और बचपन की यादों के नाम ताना पोला। पोफली बाड़े में हुई पूजा और स्पर्धा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की परंपरा निर्बाध संपन्न हुई। कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल सहित अधिकारी पूरे समय स्थल पर बने रहे। जी सर, ठीक सर। ब्रिज के ऊपर ऊपर उड़ाए क्या? ऊपर उड़ा दे तो माहौल अच्छा। एक और गया वो जा रहा है। पोटी को देखो ना, पोटी को देखो। जल्दी आ, यहाँ पे एक औरत आ गई।
इसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि उसको सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा और क्षेत्रवासियों द्वारा जनता कर्फ्यू की भी घोषणा की गई थी। जनता कर्फ्यू बहुत सफलतापूर्वक रहा है, जिससे बाहर से यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आ पाए हैं। कुछ लोग जो हैं स्थानीय जो घरों से निकल के ही बाहर आके थोड़ा बहुत गोटमार का पर्व यहाँ पे मना रहे हैं। बाकी परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक घायल वैसा नहीं हुआ है जिसको हम लोग गंभीर घायल कह सकते हैं। अब मुश्किल से 10-12 लोग मामूली रूप से घायल होने की अभी सूचना है। अंतिम सूचना जब आएगी तो उसके अवगत करा दिया जाएगा। जिला भाजपा कार्यालय में आज जमकर आतिशबाजी हुई और खुशी की मिठाइयां बंटी। दरअसल प्रदेश के सीएम ने निर्णय लिया कि अब प्रदेश के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। सभी मूल निवासियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बाहर वालों को नहीं। इस घोषणा से समूचे प्रदेश में युवाओं की खुशी और उत्साह देखने लायक है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी की पहली चाहत है। जिला भाजपा कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नेता विजय झांझरी तथा भाजयुमो अध्यक्ष अंकुर शुक्ला सहित अन्य नेता पदाधिकारी मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का पहला अधिकार है, पहला हक है। तो इसको लेकर के उन्होंने तय किया कि 100% जो सरकारी नौकरी लगेगी उसमें प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर यह हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और मध्य प्रदेश के सारे युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की चिंता कर रही है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं युवा, उनको ही सरकारी नौकरी में 100% उनको नौकरी दी जाएगी और नौकरी के एग्जामों में भाग लेने का सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे जिले के, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं में एक हर्ष व्याप्त है। जिले के सभी वर्गों के युवाओं द्वारा आज मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, हमारे जिले के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने युवाओं के हित में यह फैसला लिया। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यार्थी मोर्चा संरक्षक विकी सोनी एवं जिलाध्यक्ष बिट्टू मंडरा सहित युवाओं ने सरकारी नौकरी के संबंध में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। आज हमने विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित किया। विद्यार्थी मोर्चा ने विगत कई वर्षों से हमारा राज्य हमारी नौकरी करके एक मुहिम चलाया था, जिसमें प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। आज कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने इसे कानून में लाने की बात कही है, जिससे युवाओं में बहुत उत्साह है। हम विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। विद्यार्थी मोर्चा लगातार कई वर्षों से इस मुहिम को उठा रहा था। हम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने आज विभागीय कार्यों के संबंध में बैठक लेकर समीक्षा की। इतने गड्ढे भरने वाले हैं, इतना नाम वाले हैं, इतने ये वाले इस तरह से 600 सीमेंट वाले में पूरी छाटते हैं। हाँ, और इसी तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं में 17 आ गई। ये क्या चीज़ है सर? वही
जन कल्याणकारी वो आपको बताया था सर कृष्णा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सर चल रही है, मैंने बात किया था सर सर्कुलर मतलब हमें तो देना नहीं है, पैसा आएगा देंगे जी जी सर, लेकिन इसके लिए एक लेटर लिख दो, डिमांड कर दो, डिमांड पत्र ही बचाएगा। जी जी सर, सीएम जहाँ कभी लगा तो पत्र ही बचाएगा कि साहब जो 4 पत्र लिख चुके थे अभी तक हमें जी जी और बड़े मुश्किल आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पावन गुरुधाम जोतेश्वर जाने के क्रम में 18 अगस्त को तामिया पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं मुख्यमंत्री था तो ये नियम था कि जिन बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पास की हो उन्हें ही शासकीय नौकरियों में रखा जाता था। और हमने तृतीय और चौथी श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम को दे दी, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर गांव के लड़के और जिले के लड़कों की भर्ती हुई। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने ये नियम बदल दिया और फिर बाहर के प्रदेशों से बच्चे आके को नौकरी मिलने लगी। और व्यापम में तो ये हुआ कि जिनके पास पैसे थे वही नौकरी पाते थे। इसलिए उन्होंने वादा तो किया है, घोषणा की है, लेकिन जब तक आदेश नहीं निकलता है, गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह जी को आदत है झूठी घोषणाएं करने की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और हमें इस बात का दुख है कि कमलनाथ जी ने जो योजना बनाई थी कि जो भी प्रदेश में उद्योग लगाएगा उस पर यह बाध्यता होगी कि 70% बच्चे मध्य प्रदेश के वो लोग भर्ती करेंगे। लेकिन अब नई इन्वेस्टमेंट आने के बजाय तो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे वो भी रुक गए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कमलनाथ जी पर, शिवराज पे भरोसा नहीं है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया भाजपा ने। सर, प्रदेश में यूरिया का बहुत संकट है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। कारण उसका ये है कि आपने मेरे कार्यकाल में कांग्रेस के राज में देखा होगा कभी खाद की दिक्कत नहीं पड़ी। कारण क्या था? हम लोग पूरे खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराते थे, प्राइवेट के पास नहीं देते थे। उसके कारण कालाबाजारी नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है कि निजी लोगों को आप खाद दे रहे हैं, तो किसान के नाम पर जिसके पास 2 एकड़ जमीन है उसके पास भी 500 बोरा खाद उठा के दे देते हैं, क्योंकि उस पर नियंत्रण नहीं है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में कालाबाजारी होती है। खाद की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। और मैं तो मांग करता हूं कि कम से कम अगले साल के लिए, इस खरीफ सीजन तो अब निकल गया, रबी सीजन पर पूरे खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के माध्यम से होना चाहिए, प्राइवेट के माध्यम से नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अपनी क्या रणनीति? इसमें कमलनाथ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है उनके नेतृत्व में। और मुझे विश्वास है कि लोग बाग उन सब गद्दारों को जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, जनता उनको सबक सिखाएगी, हराएगी। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया। कोरोना के चलते शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए छिंदवाड़ा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने सादगी व सावधानी पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया। आज हम लोगों को हमारी एकता का सबूत देना चाहिए। फोटोग्राफी कब से चालू हुई, कैसे चालू हुई, क्यों उसको किया गया चालू, और सबसे पहले फोटो कहाँ पर खींची और किस व्यक्ति के दिमाग में आया कि सबसे पहले फोटोग्राफी होना चाहिए, किसी चीज को प्रतिबिंब में कैसे लाना है, ये चीज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। आज शिकवे शिकायत के लिए दिन नहीं है। आज मैं सबसे यही चाहता हूँ कि आज सारे शिकवे शिकायत खत्म करके हमें इस दिन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, यदि जिसको नॉलेज है वो अपना नॉलेज यहाँ पर दे। लोगों को कैसे संकट आए, मदद मिली, यात्रा काम भी वाले कोरोना चक्कर, अब बस एक ही काम चलेगा, धोती कुर्ता पहनना, पंडिताई करना है। अपने उद्गार दो शब्द तो अग्रवाल जी भी 2 शब्द कहेंगे क्या? कोरोना से लड़ने की बात चली तो कोरोना से कैसे लड़ेगा? ये काम ऐसे उदाहरण नहीं होगा। फोटोग्राफी के साइड में कुछ ना कुछ और भी काम कर रहे थे। फोटोग्राफी 4 मिनट का। हमारे देश में एक नए दौर की शुरुआत हुई है। बीच के दौर में पाश्चात्य अनुकरण काफी हावी होता दिखाई दिया। केक पर मोमबत्ती बुझाना और पार्टी का फैशन रहा, लेकिन अब दौर बदला है और जागरूकता साफ दिखाई दे रही है। आज युवा अपने जन्मदिन पर समाज सेवा के कार्यों को तरजीह दे रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष यमन साहू ने अपना जन्मदिन गोधुली वृद्धाश्रम में फल तथा मिठाइयां बांटकर मनवाया। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष आदरणीय यमन साहू जी के बर्थडे में जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज वृद्धाश्रम में फल वगैरह वितरण किए गए और वृक्षारोपण किया गया और अनेक स्थानों पर समाज सेवा के कार्य किए गए। सभी भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन पर जिला युवक कांग्रेस नेता व कार्यकारी जिला अध्यक्ष उमेश चौहान ने मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वृक्षारोपण किया। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में केक काटकर समर्थकों ने खुशियां मनाई। न्यू बस स्टैंड ग्रुप द्वारा स्वागत अभिनंदन कर केक काटकर दीर्घायु की कामना की। आज युवक कांग्रेस के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई उमेश चौहान का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ कांग्रेस के हमारे शिव कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री आज उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटा गया है। हम सबकी ओर से उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। क्या ही नहीं आई है, बैठ गए ले लो। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं हमारे जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से विगत कुछ महीनों से वृक्षारोपण की जो मुहिम हम जिला युवक कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हमने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ मोक्षधाम में यहाँ पर हम लोगों ने अभी वृक्षारोपण किया। इसके पहले हम लोगों ने वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया और यह मुहिम अब निरंतर चलती रहेगी, जिससे हमारा पर्यावरण एक अच्छा अनुकूल रहेगा। धन्यवाद। पोफली बाड़े में ताना पोला की परंपरा आज भी संरक्षित है। रमेश बाबा पोफली एवं परिवार के सदस्य पोला के अगले दिन बच्चों के लिए पर्व ताना पोला का आयोजन करते आ रहे हैं।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीवाड़ा में पोले के दूसरे दिन ताना पोले का कार्यक्रम आयोजित होता है। यह लगभग 150 वर्षों से अधिक समय से आयोजित होते चला आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्यक्रम बड़े ही उत्साह से, भव्य दिव्य रूप से और यहाँ पर संपन्न होता है। आप सब लोगों ने अभी इस चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों के उत्साह को देखा होगा। बच्चे बढ़िया ढंग से अपने गुरलों को सजा कर लाते हैं। यहाँ पर गुरलों का पूजन होता है, उसके पश्चात और आरती के बाद तोरण टूटती है और फिर काल भैरव मंदिर में जाकर हनुमान जी के और दर्शन करने के पश्चात वापस आते हैं। फिर प्रसाद का वितरण होता है और उसके पश्चात बच्चों को इनाम दिया जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय आने वालों को विशेष इनाम दिया जाता है और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस त्यौहार के सुअवसर पर मैं छिंदवाड़ा नगर सहित समस्त जिले वासियों को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हमने भोलेनाथ को समर्पण दिवस ऐसा पोला यह हमने कल संपन्न किया। आज ताना पोला संपन्न हुआ। पुनः सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय भारत, जय श्री राम, हर बोला, हर हर महादेव। व्रत पर्वों के क्रम में अब बारी है कठिन व्रत पर्व तीजा की। तीजा, जिसे हरतालिका पूजन पर्व के नाम से भी जाना जाता है, एक कठिन व्रत पर्व है। पर्व की पूजन सामग्री का बाजार शहर के मुख्य मार्गों के किनारे देखा जा सकता है। देश के इन व्रत पर्वों की परंपरा और रीति रिवाज हर वर्ग के लोगों में आर्थिक व्यवस्थाओं की निहित भावना और दूरगामी सोच का आईना है। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में हुआ परंपरा निर्वहन। गोटमार मेले के दौरान कलेक्टर, एसपी खुद रहे मौजूद। अब प्रदेश के युवाओं को नहीं रहना पड़ेगा बेरोजगार। सीएम के निर्णय का हर ओर हुआ स्वागत। शुरू हुआ त्योहारों का मौसम। बाजार में हरतालिका व्रत पर्व की छाई रौनक। और पोला और बचपन की यादों के नाम ताना पोला। पोफलीवाड़े में हुई पूजा और स्पर्धा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों की श्रृंखला के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।